हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल 2024 प्री का इंग्लिश का कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। ठीक है, कि कैसे आप 45 स्कोर कर सकते हो 50 में। ठीक है, सीजीएल 2024 के लिए। और साथ में इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का बुक गिव अवे करने वाला हूं। ठीक है, इंग्लिश का जो किरण पब्लिकेशन का बुक है, ये जो दिख रहा है वो मैं गिव अवे करने वाला हूं। 4 लोगों को मैं करने वाला हूं। जो 4 लोगों का होगा, इसके लिए आपको क्या करना है वो आपको बाद में वीडियो के कहीं बीच में पता चलेगा, इसलिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है, तभी पता चलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि कैसे हम इंग्लिश को अपना इंप्रूव करें, तो उसी के लिए मैं एकदम कंप्लीट, ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इसमें मैंने सब चीज़ें कवर किया है कि क्या क्या छोटी छोटी परेशानियां एक एस्पिरेंट्स को अपना इंग्लिश को कंप्लीट करते समय आती है। ठीक है, वो मैं बताने वाला हूँ और कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। क्या क्या आपको इस वीडियो में मिलेगा कि हाउ टू इंप्रूव वोकैब्स को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हो। क्लोज टेस्ट और पैसेज में बहुत दिक्कत आती है, कैसे हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। सिली मिस्टेक्स हो जाता है, हम बनाते हैं क्वेश्चन लेकिन छोटे छोटे मिस्टेक हो जाता है, उसको कैसे इंप्रूव करें। इंग्लिश कैसे हम स्टार्ट कैसे करें इंग्लिश को। ठीक है, वो चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ। बुक्स फॉर इंग्लिश, क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स है जितना सफिशिएंट है मेरे लिए पढ़ने के लिए, वोकैब्स का, ग्रामर का। यूट्यूब पे बेस्ट टीचर कौन से हैं, और ट्रिक एंड टिप्स टू इम्प्रूव मोर। एक नंबर 30 और 35 पे मेरे मार्क्स स्टक कर गया, इससे इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के बारे में ही। ठीक है, विदाउट एनी डिले। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं एएसओ एंड सीएसएस सेलेक्टेड हूं एसएससी सीजीएल से, और मेरा नाम गोल्डन कुमार है। सीजीएल से एसएससी सीजीएल मैंने निकाला है। ठीक है, बस इतना ही बता देता हूं। और मैं इस यूट्यूब चैनल पे सबको गाइड करता हूं, गाइडेंस देता हूं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि आप भी इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सको। अब हम इंग्लिश का स्ट्रेटजी पे जाते हैं। देखो, इंग्लिश में बहुत सारे लोगों का दिक्कत होता है क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो तैयारी करते हैं मैक्सिमम लोग तो या तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम का बैकग्राउंड से भी होते हैं, लेकिन उनका फिर भी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होता है। तो देखो, इंग्लिश अगर इंप्रूव करना है एसएससी का, तो इंग्लिश में लोगों को क्या होता है ना, उनको लगता है इंग्लिश का सिर्फ मतलब है ग्रामर को इंप्रूव कर लिए तो हमारा इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, जो कि बहुत गलत है। इंग्लिश का मतलब मैं बता देता हूँ 3 पार्ट्स में जुड़ा हुआ है वो इंग्लिश का इंप्रूवमेंट। सबसे पहला पार्ट को मैं बोलूँगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग या फिर कॉम्प्रिहेंशन हो गया, मतलब समझ, इंग्लिश की समझ। दूसरा है वोकैबुलरी, इसको वोकैब भी लिख सकते हैं। ठीक है, वोकैब मतलब वर्ड मीनिंग, इसको वर्ड मीनिंग भी कर सकते हैं, जो वर्ड मीनिंग आपको याद करना होता है। और तीसरा होता है ग्रामर। ठीक है, तो आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ये 2 पार्ट है, ये दोनों पार्ट का जो रोल होता है 70% होता है या फिर 75% तक होता है। और ग्रामर का जो रोल होता है ना, सिर्फ इसका जो रोल होता है आपका 25% होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि ग्रामर का हमारा रोल है। ग्रामर से आपका कभी भी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगा। जब तक कि आप अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और अपना वोकैब्स और वर्ड मीनिंग्स इंप्रूव नहीं करोगे, तब तक आपका ग्रामर नहीं इंप्रूव होगा। इंग्लिश को आपको क्या करना है, इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज आपको सीखना है। लैंग्वेज होता है ना, जैसे हिंदी हमारा एक लैंग्वेज होती है, उसी तरह से इंग्लिश को एक लैंग्वेज, एज ए लैंग्वेज आपको समझना है, याद करना है, तभी आप इंग्लिश इंप्रूव होगा। कि हमें, जैसे अगर आप हिंदी हम लैंग्वेज जैसे जानते हैं तो हम उसका ग्रामर थोड़ी नहीं जानते हैं हिंदी का, फिर भी हम उसको अच्छे से कर पाते हैं। अगर कोई आपको बोल देगा कि वो लड़की जा रहा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जा नहीं रहा होगा, जा रही है। आप ग्रामर उसका निकाल देते हो क्योंकि आपको लैंग्वेज पता है। तो इसी तरह से इंग्लिश में आपको एज ए लैंग्वेज कमांड बनाना है, और लैंग्वेज एज ए कमांड बनाने के लिए रीडिंग डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब्स, वर्ड मीनिंग आपको याद करना जरूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें आप अच्छा कर लेते हो ना, तो ग्रामर भी आपका इंप्रूव हो जाता है। तो आपको इंग्लिश एज ए लैंग्वेज पढ़ना है, एज ए उसको सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब हम चलते हैं कि कैसे कंप्लीट करें। तो देखो, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सिलेबस में कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप सबसे पहले एक काम करो कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना तो 3 घंटे का टाइम आप निकाल दो। ठीक है, 3 घंटे का टाइम इंग्लिश का हर दिन देना है। अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, जैसे मैंने किया था अपने टाइम पे, 3 घंटे का टाइम मैंने निकाल दिया था। 3 घंटे में मैं 1 घंटे पढ़ता था, रीडिंग करता था, 1 घंटे में वोकैब्स याद करता था, और 1 घंटे में ग्रामर वगैरह जो भी पढ़ना है वो पढ़ता था। लेकिन ये कंपलसरी था कि 1 घंटे मुझे रीडिंग डालनी ही है, और 1 घंटे मुझे वोकैब्स जो कि वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम से याद करना ही है, और 1 घंटे ग्रामर पढ़ता था। और मैंने ये टाइम ऐसा फिक्स किया था कि मुझे उस समय एकदम फ्रेश फील होता था। जैसे कि मैं शाम को 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ता था शाम में,
क्यों? क्योंकि मैं 5 बजे 2-3 घंटे सो करके आता था, मतलब मैं लंच के बाद मैं सोता था, तो ये टाइम मेरे लिए सूटेबल होता था और मैं आराम से पढ़ता था। और हर दिन मेरा फिक्स था कि 6 से 9 मुझे इंग्लिश पढ़नी है 3 घंटे। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना तो क्या करना है, वोकैब्स पहले करना है, रीडिंग डालना है। अब रीडिंग कहाँ से डाल सकते हो, बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि रीडिंग हम कहाँ से डालेंगे। तो रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो। मैं सबसे अच्छा रिकमेंड करूंगा ना कि आप 6 to 9 क्लास की जो बुक होती है NCERT की, जो इंग्लिश की बुक होती है, आप वो पढ़ो, उसकी स्टोरीज पढ़ो। स्टोरीज पढ़ोगे मजा आएगा। और कैसे पढ़ना है मैंने ये भी बता दिया, इसका जो लिंक है ना आपको ऊपर में आ रहा हो कि NCERT बुक को कैसे पढ़ना है ताकि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो। यहाँ पे आपको ऊपर में आपको लिंक आ रहा होगा। 6 से 9 का जो NCERT का स्टोरी बुक्स है उसको आप पढ़ो, और जो वोकैब्स आपको नहीं आता होगा ना उसको उसी बुक में साइड में कहीं पे हिंदी मीनिंग लिख लिया करो और बार बार याद किया करो। बहुत अच्छे से मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो 1 घंटे आपको रीडिंग डालना है, या फिर आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो। अगर आपको पेपर पढ़ने में भी अच्छा लगता है तो आप पेपर भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप कुछ भी ना कुछ भी इंग्लिश पढ़ो। उसके बाद रीडिंग हो गया। वोकैब्स, वोकैब्स के लिए क्या बोलूँ कि वोकैब्स का बुक ले लो, ए से स्टार्ट होता है वर्ड्स और जेड तक जाता है। ए से स्टार्ट करो याद करना सिनोनिम्स। और आपको सिनोनिम्स मतलब ये नहीं याद करना कि अगर एक वर्ड है उसका सिनोनिम 10 है तो 10 याद करें, नहीं, ए से लेकर के जेड तक सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड से याद कर लो। लगभग आपको 3000 के आसपास वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, 3-4 हज़ार जो है वो। और कुछ जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 2000 के आसपास आपको याद करना पड़ेगा। और इडियम्स भी आपको लगभग 1,500-2 हज़ार के आसपास याद करना पड़ेगा। तो आपको 4-5 हज़ार चीज़ें याद करनी है, 5-6 हज़ार चीज़ें। तो क्या करना है, ए से स्टार्ट करना है, जो वर्ड्स आता है ए से। रोज का टारगेट रखना है कि सिर्फ 10 से 12, 10 से 20 वोकैब्स याद करनी है, ठीक है। और कभी नॉर्मल वर्ड मीनिंग याद कर लिए, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लिए, कभी तुम इडियम्स एंड फ्रेजेस याद कर लिए। ऐसे मिक्स कर करके याद करते जाओ, धीरे धीरे अपने आप बढ़ाते जाओ। कहाँ से याद कर सकते हो, मैंने जो पढ़ा था नीतू सिंह वॉल्यूम 1, मैडम नीतू मैडम की जो वॉल्यूम 1 है वो वाली बुक में वर्ड मीनिंग अच्छे से दिया हुआ, आप वहाँ से कर सकते हो, उतना ही सफिशियंट है। और एक बुक और है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। ये 2 बुक मैंने अपने वोकैब्स के लिए किया था और मैंने कोई बुक नहीं किया था, ठीक है। यही 2 बुक मेरे लिए सफिशियंट हो गया था, इसी को मैं बार बार याद करता था। और वोकैब्स आप भूलोगे, आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। अब वोकैब्स कैसे याद करना है इसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप इसका लिंक मेरे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में देखोगे कि वोकैब्स कैसे याद करते हैं, वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वो जरूर देख लेना, इससे आपको क्लैरिटी होगी। तो 1 घंटा रीडिंग, 1 घंटा वोकैब्स और 1 घंटा ग्रामर। कोई भी टीचर हो गया, आप जिसको पसंद आता है, यूट्यूब पे जो भी टीचर है, मैं आगे बताने वाला हूं कि कौन कौन से टीचर से आप पढ़ सकते हो, अच्छे से मैं बताऊंगा। आप वहां से 1 घंटे ग्रामर पढ़ना शुरू करो, चैप्टर वाइज, नाउन से स्टार्ट करो, प्रोनाउन पढ़ो, एडजेक्टिव पढ़ो, ये सब करके पढ़ सकते हो। तो ये 3 घंटे का काम करना है और डेली आपको पढ़ना है। 3-4-5 महीने के बाद आप देखोगे ना कि बहुत अच्छा आपका इंग्लिश इंप्रूव हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं कंप्लीट योर सिलेबस फ्रॉम यूट्यूब। अब उसके बाद बिलीव इन योर टीचर 100%। जिस टीचर से भी पढ़ रहे हो उस पर 100% बिलीव करो, क्योंकि वो टीचर अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा है और सभी टीचर लगभग सेम ही पढ़ाते हैं। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना अच्छे से ग्रास्प करता है, आप पे डिपेंड करता है। तो किसी भी टीचर से सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते कि बहुत बेकार टीचर ना हो। खाली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से उस टीचर को पढ़ते हो, कितना बार रिवाइज करते हो। मेक नोट्स, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कि वर्ड मीनिंग के लिए तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए भी एक कॉपी रखना। जैसे कि आप NCERT की बुक पढ़ रहे हो या फिर कहीं पे रीडिंग डाल रहे हो, एक वर्ड मिल गया तो आप अपने कॉपी रखो वर्ड मीनिंग की, उसमें लिख लिया। एग्जाम्पल के साथ जरूर लिखना कि उसका एक एग्जाम्पल भी एक लाइन में लिख दिए जिससे कि आप रिलेट कर सको, ठीक है। नोट्स कॉपी मैं बोलूँगा ग्रामर के लिए जरूर बनाना है ऐसी कॉपी एक, जिससे कि आप ग्रामर अपना बार बार देख सको, उसका रूल्स देख सको। और रिवाइज योर नोट्स रेगुलरली। मैं अपने नोट्स को कम से कम तो 20-30 बार जरूर रिवाइज कर लिया होगा, 20-30 बार जरूर देख लिया होगा। मतलब रट्टा हो गया था कि कहाँ पे कौन सा चीज़ है। तो वो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगता है, लेकिन जब 2-4 बार हो जाता है ना तो फिर बस पेज पलटोगे और आपका रिवीजन होता जाता है, ठीक है। कुछ कुछ हाईलाइटेड वाली चीज़ होती है वो आपको रिवीजन करना होता है। अब मैंने वोकैब्स प्लस रीडिंग मैंने बता ही दिया कि आपको वोकैब्स और रीडिंग भी करती रहनी है। आगे मैं सब चीज़ और डिटेल में बताऊंगे, छोटी मोटी जो आपके डाउट्स हैं वो सब बताने वाला हूँ, और आपको कैसे गिव अवे मिलने वाला है वो भी बताने वाला हूँ। तो आप कंप्लीट ये देखो वीडियो, ठीक है। वोकैब्स और रीडिंग मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। वोकैब्स का मतलब होता है वोकैबुलरी, मतलब वर्ड मीनिंग्स, और रीडिंग मतलब रीडिंग डालना डेली।
अब कंप्लीट योर सिलेबस एंड वोकैब्स, ये मैंने आपको पीछे वीडियो में बता दिया कि कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। आपको वही कोई भी टीचर पकड़ लो और वहाँ से आप कर सकते हो। आगे मैं टीचर वगैरह वोकैब्स का बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अब PYQ एंड रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे कि आप कोई भी पढ़ रहे हो, जैसे कोई नॉन चैप्टर पढ़े तो उस पर नॉन पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उसका आपको PYQ से बुक से जरूर करना है, ठीक है। उसके लिए मैं बोलूँगा कि कौन सा बुक आप कर सकते हो। अब कोई भी बुक अगर आपके पास पहले ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आप तो ले सकते हो, नहीं तो आप जो किरण पब्लिकेशन की ये जो बुक दिख रही है ना, आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से दिया हुआ है। नॉन में जितने भी चैप्टर जितने भी क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर का TCS पैटर्न पे सारा दिया हुआ है। पर नॉन में जितने भी आया हुआ सारा दिया हुआ, क्लोज टेस्ट अलग से दिया हुआ कि जितने भी क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर के आए हुए वो दिया हुआ, पैसेज दिया हुआ। तो आप यहाँ से कर सकते हो अगर आपके पास कोई ऑलरेडी बुक प्रीवियस ईयर का नहीं है तो, ठीक है, इस वाले बुक से। अब मैं बोलूँगा कि जो भी आप करो उसको रिवाइज जरूर करो। आप कोई भी चीज़ पढ़ो ना, अगर आप बुक से ही सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन तो ऐसा नहीं टारगेट रखना कि एक बार करना है, कम से कम हर एक चैप्टर के ऊपर आपको ऐसे 5 बार ऐसे गोला कर देना है, ठीक है, 5 गोला ऐसे कर देना। और एक बार जब आप बना लेते हो तो एक टिक कर लेना, 2 बार बना लेते हो उस बुक को, उस चैप्टर को कर लेते हो 2 बार, तो कम से कम आपको 5 बार उसको रिवीजन करना है उस चैप्टर को, तभी आपको सही माना जाएगा, ठीक है। और बुक को हमेशा स्टार मार्क किया करो, हाईलाइट किया करो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर उस पर हाईलाइट किया करो, ठीक है। क्योंकि आप जब पढ़ोगे कोई भी चैप्टर ना तो बहुत सारे एरर वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे नॉन वाले पर नॉन वाले जो कि आपको बन जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत की नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे रूल्स होंगे जिसमें कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, उनको जरूर हाईलाइट कर लेना ताकि जब आप दूसरी बार रिविजन करने जाओ तो उस पर नज़र आपकी जरूर पड़े, ठीक है। ऐसे करने से आपका टाइम सेव होता है बाद में जब पढ़ते हो तो। और जब लास्ट में रिवीजन करना होता है ना, जब आपका 4-5 बार रिवीजन हो गया तो उसके बाद आप सिर्फ हाईलाइटेड वाले ही रिवीजन कर लोगे तो काम चल जाएगा। और चैप्टर वाइज आपको जरूर टेस्ट देना है, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको जरूर टेस्ट देना, मतलब कि अगर नाउन हो गया तो नाउन का कहीं पे भी एरर देख सकते हो, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, टेक्स्ट बुक पे देख सकते हो नाउन का चैप्टर वाइज टेस्ट। या फिर कोई सर्च करोगे गूगल पे कि नाउन एरर क्वेश्चन, प्रोनाउन एरर क्वेश्चन, तो आपको मिल जाएगा, तो आपको वो करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि मॉक टेस्ट और एनालिसिस कब से लगाना चाहिए, इंग्लिश के लिए मॉक टेस्ट ये सब चीज़ें कब से करना चाहिए। देखो मॉक टेस्ट मैं बोलूँगा कि आप इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट ना स्टार्टिंग से लगाना शुरू कर दोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। मतलब कि जब आप कुछ कवर कर लो, कुछ चैप्टर्स, मान लो कि आपने 5-6 चैप्टर कवर कर लिए ग्रामर के, उसके बाद आप सेक्शनल जो 25 क्वेश्चन का है ना वो लगाना शुरू कर दो और बहुत अच्छे तरीके से लगाओ। 25 क्वेश्चन में क्या क्या होगा, आपको ग्रामर के कुछ क्वेश्चन होंगे, 5-7 क्वेश्चन इसमें होंगे, वोकैब्स के क्वेश्चन 5-7 हो जाते हैं, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5-7 हो जाएंगे। तो अगर आपका हैबिट बना रहेगा ना 25 क्वेश्चन सॉल्व करने का तो आपको बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा कि सेक्शनल ये हर दिन, एक दिन के बाद आप सेक्शनल 25 क्वेश्चन का दे सकते हो और उनको बहुत अच्छे से देना है। पता है मेरा टारगेट क्या होता था हमेशा कि मान लो कि मैंने 1 महीने में टारगेट रखा कि मुझे 20 सेट बनाने हैं, 20 सेट सेक्शनल बनाने 25-25, यानी कि टोटल कितना हो गया, 500 क्वेश्चन हो गए। 500 क्वेश्चन करना है। मान लो कि पहला दिन मैंने एक टेस्ट 25 क्वेश्चन का दिया, मैं देने के बाद 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में आपका टेस्ट हो जाएगा, 10-15 मिनट। उसके बाद मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस करता था कि हाँ कौन कौन सा मेरा गलत हुआ, कौन कौन सा सही हुआ। ये नहीं कि बस एक बार बना के छोड़ दिया, अच्छा मेरा 10-20 में से 15 सही हुआ और 12 गलत हुआ, ऐसा नहीं करता था। मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस करता था और जो गलत होते थे उसको मैं देखता था कि क्यों गलत हुआ, उसका जो वोकैब्स है वो मैं लिख लेता था या रट्टा मार लेता था, उसका जो ग्रामर रूल्स है वो मैं लिख लेता था। तो ऐसे करके मैं 20 सेट को 1 महीने के अंदर इतने अच्छे से करता था कि इन 500 क्वेश्चन टोटल हो गया। अब मैं 20 सेट में से कोई भी रैंडम 1 महीने के बाद कोई भी पूछ ले कि इस वोकैब्स का सिनोनिम क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका कौन सा ग्रामर रूल गलत हुआ, तो मैं सब कुछ बता सकता था। मतलब इसके लिए मैं क्या करता था ना कि जब मैं 3 टेस्ट दे दिया सेक्शनल टेस्ट, तो चौथे पे जब जाता था तो 3 को रिवाइज करता था पहले, तब चौथे पे जाता था, फिर 3 मैंने कंप्लीट किया, फिर उसको रिवाइज करता था। तो ऐसे मैंने लगभग 5-6 बार रिवाइज कर लेता था 20 सेट को। तो ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। आप अगर हड़बड़ी में सिर्फ आगे चलते जाओगे, अगर आप 50 सेट भी क्यों ना लगा लो, लेकिन आप रिवाइज करके और अच्छे से नहीं करके जा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर लेकिन आप 25 ही सेट 20 ही सेट करो, लेकिन इतने अच्छे से करो कि उसके सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से हो जाए, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। चैप्टर वाइज आप लगाया करो। आप टेक्स्ट बुक से
टेक्स्ट बुक पे जाओगे, टेक्स्ट बुक पे टॉपर कोड यूज करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट के साथ टेक्स्ट बुक का कूपन, आपको ये टॉपर लगाओगे तो टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा। आप वहाँ से चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, नाउन का दे सकते हो, प्रोनाउन का दे सकते हो। आपको अगर पैसेज सॉल्व करना है तो पैसेज सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ क्विज देना तो क्लोज टेस्ट देना तो क्लोज टेस्ट दे सकते हो। तो वो बीच बीच में आपको करते रहना। जैसे किसी दिन ग्रामर पढ़ने का मन नहीं किया तो हम क्या किए, नाउन का निकाल लिए क्वेश्चन और उसका नाउन का क्वेश्चन ही कर रहे हैं। किसी दिन हमको क्लोज टेस्ट कुछ और नहीं बन गया तो सिर्फ क्लोज टेस्ट ही कर लिए, 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट कर लिए। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा कि वही जो सेक्शनल टेस्ट है वीकली 1-2 लगाया करो, लेकिन जैसे जैसे आपका कंप्लीट होता जाए सिलेबस ना, तो आपको फिर वीकली 2, फिर 3 बढ़ा लो, फिर 4 बढ़ा लो, फिर डेली जब आपका सिलेबस पूरा 100% कंप्लीट हो जाए तो डेली एक एक सेक्शनल इंग्लिश का लगाना शुरू कर दो, बहुत अच्छे तरीके से। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट टाइम लगता है और 15 मिनट आपको एनालिसिस में टाइम लगेगा, आधे घंटे में आपका हो जाएगा काम। वोकैब का क्विज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैब्स का, ठीक है। वोकैब्स का बीच बीच में आपको सिनोनिम्स जो आप पढ़े हैं कभी कभी अपने आप को टेस्ट करने के लिए ज़रूर करना है, और वो आपको जो मैंने बुक बताया किरण में उसमें आपको मिल जाएगा, या फिर आप जो मैंने ये बताया टेक्स्ट बुक बताया, टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करोगे गूगल पे वोकैब क्विज तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे वीडियो मिलता है, आप यूट्यूब पे वीडियो 100 वोकैब्स, इंपॉर्टेंट वोकैब्स, या फिर 1000 वोकैब्स, आप रानी मैम का वीडियो देख सकते हो, या फिर और भी बहुत सारे टीचर अच्छे से पढ़ाए होते हैं उनका देख सकते हो, ठीक है। एरर का क्विज कर सकते हो आप। तो बस ओवरऑल मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि मॉक टेस्ट बीच बीच में और आपको सेक्शनल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसमें क्या होगा, कनेक्टेड रहोगे। फिर जैसे एक आपने वोकैब का क्विज लगा लिया तो मान लो आपने 10 ही क्वेश्चन का लगाया, लेकिन 10 क्वेश्चन को अच्छे से करने की कोशिश करना, एक कॉपी बना करके रखना, जिसमें से 10 में से अगर 5 आपका नहीं बना तो 5 आप लिख लो कॉपी पे, ठीक है। एरर का आपने क्विज कर लिया तो किसी दिन नॉन का कर लिया तो नॉन का कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, जो नहीं बनेंगे उनको आपको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है अपना। जब भी नोट्स बनाओ ना, जैसे कि आपने नोट्स बनाया, नॉन का चैप्टर बनाया, ठीक है, तो आपको 2 पेज आपको छोड़ देना नाउन के बाद। जब प्रोनाउन स्टार्ट होता है तो 2 पेज छोड़ देना, ताकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हो, जो क्विज वाले क्वेश्चन हो, जो नहीं बनता आप नाउन वाले चैप्टर में ऐड कर सको, ठीक है। मैं ऐसा करता था। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है, लेकिन समझ गया आई होप कि। अब आगे और चीज़ मैं बताऊँगा। अदर क्वेश्चंस क्या हैं कि आपको कहाँ कहाँ से लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम वोकैब्स किस बुक से करें। तो वोकैब्स के लिए मैंने 2 बुक बता दी। आपके पास अभी जो भी बुक है अब उसको फॉलो करोगे तो हो जाएगा। बहुत सारे लोग के पास ब्लैक बुक होता है, बहुत सारे के पास एसपी बख्शी होता है, उससे भी काम चलेगा। नीतू सिंह वॉल्यूम 1, मैंने नीतू मैडम की जो वॉल्यूम 1 है वहाँ से की थी, उसमें भी वही वोकैब्स रहेगा जो बाकी में रहेगा, तो आप यहाँ से कर सकते हो। प्लस एक बुक जो कि रूट वर्ड पे थी, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी। मेरा हैंड राइटिंग इतना ख़राब नहीं है एक्चुअली, वो पेन टाइप से लिखने में हाथ नहीं बैठा हुआ, ठीक है। ये आप ऑनलाइन ले सकते हो, ठीक है, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। 110 या 120 रुपये की बुक आती है, लेकिन ये बहुत अच्छी बुक है। आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, अपना बुक ला करके यूट्यूब पे भी आप वर्ड पावर मेड इजी का वीडियो देखोगे, सर्च करोगे तो चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया हुआ होता है, वहाँ से पढ़ सकते हो। अब बहुत सारे लोगों का होता है कि हाउ टू इंप्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव कैसे करें? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करने के लिए देखो, रीडिंग तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है, डेली, और इजी लेवल से स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग रीडिंग ना एकदम हाई लेवल वाला स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट नहीं। मैं बोलूँगा 6 क्लास की, 5 क्लास की, जहाँ से आपको समझ में आए, थोड़ा सा चैलेंजिंग भी लगे आपको और थोड़ा समझ में भी आए, वहाँ से स्टार्ट करो। और धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर करके स्टोरी वगैरह पढ़ो और कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करो। और साथ में मैं बोलूँगा कि अगर आपको इम्प्रूव करना तो पैसेज सॉल्व करने की आदत बनाओ। रोज़ 2 पैसेज सॉल्व करो, ठीक है। उस पैसेज में क्या होता है, एक स्टोरी होती है, एक पैसेज होता है और उस पर क्वेश्चंस होते हैं, और अच्छे से समझ करके उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा। अब यूट्यूब पे कौन कौन से बेस्ट टीचर हैं, अब उस पर मैं बता देता हूँ। यूट्यूब पे 3-4 टीचर्स हैं बेस्ट, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एक तरुण ग्रोवर सर का इंग्लिश का प्लेलिस्ट है, तरुण ग्रोवर, सर्च करोगे तरुण ग्रोवर इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश का पूरा प्लेलिस्ट 40 वीडियो का है, पूरा इंग्लिश पढ़ाया हुआ है, ग्रामर, ठीक है, वोकैब्स ये सब छोड़ करके। उसके बाद अमन वशिष्ठ सर है, अमन, AMAN, अमन वशिष्ठ, अमन वशिष्ठ सर का है, आप इनका कोर्स देख सकते हो। और एक रानी मैम है, इंग्लिश बाई रानी मैम, ये तीनों में से किसी का भी आप देख सकते हो।
आप अच्छे से देखोगे सारा कोर्स आपको ग्रामर का मिल जाएगा, अमन सर का भी पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, रानी मैम का भी सर्च करोगे तो सारा कोर्स लगभग आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्री कंटेंट, ये तीनों अच्छे हैं। इनमें से जिसका भी आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है आप वहाँ से पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन बहुत और लोगों का आता है कि हम वोकैब्स जब याद करते हैं बार बार भूलते हैं, तो मैं भी भूलता था। आपको वोकैब्स याद करना है ना, तो एक तरीका तो मैंने बता दिया है, आप लिंक कमेंट पिन्ड कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगा आपको। प्लस आपको बार बार आपको रिवाइज करना होता है और किसी चीज़ से लिंक करना पड़ता है। कोई भी वोकैब्स आप याद करो ना तो किसी चीज़ से लिंक करो। एलिफेंट आता है तो एलिफेंट हमारे माइंड में एक इमेज बनता है हाथी का, तभी हमको याद होता है एलिफेंट मतलब हाथी होता है। ठीक है, उसी तरह से कोई भी चीज़ हो तो उससे एक इमेज से एसोसिएट करो। ठीक है, जैसे कि कोई भी वर्ड हो, जैसे कि मैं आइल होता है, आइल होता है ना, आइल का मतलब होता है दो जहाँ पे बैठे होते हैं ना, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे सीट्स लगा हुआ है और उसका बीच का जो रास्ता होता है उसको आइल बोलते हैं। तो मैं विजुलाइज किया कि मैं आइल के थ्रू होते हुए मैं जा रहा हूँ, कहीं स्टेज पे जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे विजुलाइज करके आपको रिलेट करना पड़ेगा आपको चीज़ें। पोलीग्लॉट होता है, पोलीग्लॉट का मतलब होता है कि जो बहुत सारे लैंग्वेजेस को बोलता है। तो मैंने नरेंद्र मोदी का पिक्चर इसमें एसोसिएट कर लिया क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज बोलते थे, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। तो आपको जब इमेज एसोसिएट करते हो ना तभी आप याद आता है। और मैं क्या करता था, कुछ वर्ड्स में कुछ एग्जाम्पल देखता था। मैंने सर्च कर लिया गूगल पे उस वर्ड को और उस पर एग्जाम्पल देखता था कि उस पर क्या एग्जाम्पल है, एक सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। उससे भी आपको थोड़ा सा रिलेट करने में हेल्प मिलता है, याद करने में। और कुछ में तो मैं लिख के याद करता था। ठीक है, नाइव नहीं पता था क्या था। नाइव मतलब ऐसा पर्सन जो कि बहुत, जिसको कुछ नहीं पता होता है, बहुत मतलब नौसिखिया होता है, उस टाइप का। तो कुछ चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। तो बार बार लिखोगे नाइव मतलब नौसिखिया, नाइव पर्सन, ही इज ए नाइव पर्सन। किसी को सोचो कि नौसिखिया पर्सन कौन हो सकता है, तुम्हारे आसपास में कौन सा है। तो ऐसे इमेज से एसोसिएट करो ना तो जल्दी वोकैब्स याद होगा। ठीक है, और इसी के बाद मैंने बताया था कि मैं आपको गिव अवे भी देने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन गिव अवे के लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। गिव अवे ऐसे नहीं मिलेगा। मैथ्स का मैंने अनाउंस कर दिया है। अगर मैथ्स का आपको देखना है कि किसको किसको मिला है तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो है 1000 अचीवर्स, जिसका लिंक मैं नीचे और या फिर दे दिया है नीचे, ACHIVERS अचीवर्स सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल, उस पर मैंने मैथ्स का जो विनर्स है उसका अनाउंस कर दिया है इस चैनल पे। 90,000 मेंबर्स इस पे हैं, 90,000 प्लस, 90 के प्लस, इसको ज्वाइन कर लेना। इंग्लिश का भी मैं वहीं पे विनर अनाउंस करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले अपना नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है ड्रीम पोस्ट, आपका जो भी ड्रीम पोस्ट है, क्या बनना चाहते हो, ASO, CSS, ASO, MEA जो भी है। और उसके बाद आपको ये लिखना है कि आपको जब फर्स्ट सैलरी मिलेगी, आपको जब भी अगर आपके अकाउंट में 70,000, 75,000, 80,000 जब भी क्रेडिट होगा, जब CGL में सिलेक्शन होगा आपका, तो लगभग 80,000 आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, पर मंथ। तो उस फर्स्ट सैलरी से आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू विथ योर फर्स्ट सैलरी। ठीक है, तो उसको आपको लिखना है कि आप अपने फर्स्ट सैलरी से क्या करोगे, या फिर और भी पॉइंट्स लिख सकते हो कि जब आपको सैलरी मिलेगी तो पहला काम आप क्या करना चाहोगे। ठीक है, आपको जब पैसे आने लगेंगे तो पहला क्या काम करोगे अपने लिए या फिर अपने फैमिली के लिए। ठीक है, तो ये आपको लिखना। और जिसका हमको अच्छा आंसर लगेगा, बेस्ट आंसर लगेगा, उसको मैं 4 लोगों को सेलेक्ट करूंगा, 4 नहीं चलो 5 लोगों को मैं सेलेक्ट करूंगा और उनका विनर अनाउंस करूंगा। ठीक है, तो ये आपको करना है कमेंट बॉक्स में, नेम, ड्रीम पोस्ट और फर्स्ट। उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं विनर वहीं पे अनाउंस करूंगा। अब हम चलते हैं कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स और दे देता हूं जिससे कि आपका इंग्लिश इंप्रूव होने में और हेल्प मिलेगा। सबसे पहले तो मैंने आपको 3 घंटे का जो स्ट्रेटजी बता दिया उसको फॉलो आपको करते रहना है। 1 घंटा रीडिंग, 1 घंटा वोकैब्स याद करना और 1 घंटा ग्रामर। ये तीनों अगर आपने 4-5 महीने कर लिया, 6 महीने तक कर लिया तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका बेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा और सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। इंग्लिश को अगर 1 मार्क्स अगर आपका स्टक कर गया ना तो सेक्शनल मॉक टेस्ट मैंने जैसा बताया आपको लगाना शुरू कर देना पड़ेगा। सेक्शनल मॉक उठाओ, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का उठाओ और वहां से करना शुरू कर दो। एक सेक्शनल मॉक्स को इतने अच्छे से लगाओ ना कि दोबारा अगर उसमें जाओ तो उसका मतलब सारी चीज़ें तुमको याद रहे। और हाँ, वोकैब्स जब भी याद करो ना, जैसे कि एक क्वेश्चन होता है, मान लो कि एक जैसे सिनोनिम होता है, तो एक वर्ड दिया होता है, उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपको इस वर्ड का भी हिंदी पता होना चाहिए और ये चारों वर्ड का भी हिंदी आपको याद कर लेना है। ठीक है, ऐसे आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट करना है। अगर नहीं है तो आप एक हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी मोबाइल पे
डाउनलोड कर लो और जब भी कोई वर्ड आए उसका हिंदी डिक्शनरी में लिखो और हिंदी मीनिंग आपको लिख लेना है कहीं ना कहीं। 25-30 सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओगे आपका काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा। रीडिंग आपको हमेशा डालते रहना है और पैसेज सॉल्व करते रहना है, इससे भी आपका इंप्रूवमेंट होता है। एनसीईआरटी का बुक मैंने बता दिया कि रीडिंग डालो, इंटरेस्ट बनेगा। और एनसीईआरटी में जो वोकैब्स आते हैं ना वो स्टैंडर्ड वोकैब्स होते हैं और यही सब वोकैब्स जो होते हैं आपको पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में। और चैप्टर वाइज करो। देखो एक टाइम पे क्या होगा ना कि आपके एरर नहीं बनेंगे, चैप्टर वाइज तो बन जाएंगे लेकिन मिक्स वाले नहीं बनेंगे। तो आपको क्या करना है, एरर के लिए आपको चैप्टर वाइज आपको कमांड सबसे पहले बनाना है बहुत अच्छे से, और उसके बाद मिक्स वाले का प्रैक्टिस करना है। मिक्स जो आते हैं ना, मिक्स वाले जो एरर आते हैं उसको प्रैक्टिस करो और सोचो। हर क्वेश्चन को सोचने से पहले सोचो कि इसमें कौन सा एरर हो सकता है। जैसे चैप्टर वाइज आप करोगे ना तो उसी से आपको समझ में आने लगे मिक्सचर वाला। अगर मिक्सचर वाले अच्छे करने हैं, मिक्स वाले टाइप के एरर जो जिसमें कि सारे चैप्टर का होता है, सारे नाउन का प्रोनाउन का सब मिक्स होता है, उसके लिए आप जो चैप्टर वाइज होता है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव इस पे कमांड करोगे तभी मिक्स वाले सही होगा। ठीक है, और मिक्स वाले भी प्रैक्टिस आपको करने हैं। 10 क्वेश्चन अगर आप डेली करोगे मिक्स वाले तो आपको धीरे धीरे करके अंदाजा होने लगेगा कि कहाँ कहाँ एरर देखा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आपको क्या करना है। सबसे बेस्ट चीज़ इसमें ये है कि आपको 3 घंटे टाइम देना है। 1 घंटे आपको रीडिंग के लिए, 1 घंटे आपको वोकैब्स याद करने के लिए और 1 ग्रामर। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन आप बैठा के रखोगे ना तो आपका इंग्लिश को इम्प्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यही था। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा। बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बैकग्राउंड वाले बच्चों को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि इंग्लिश में हमें क्या करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर में इंग्लिश में वीक है तो उसको आपको शेयर करना चाहिए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि टेलीग्राम पे ही मैं विनर गिव अवे का अनाउंस करने वाला हूँ। ठीक है, आई होप। और साथ में एक चीज़ और मैं बोल दे रहा हूँ आपको कि अगर आपको कोई भी डाउट्स है इंग्लिश से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट 24 घंटे तक मैं एक्टिव रहूँगा इस वीडियो में और आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है और नेक्स्ट गिव अवे और वीडियो के साथ आने वाला वो रीजनिंग का आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट आएगा वो मैं जीके का गिव अवे और जीके का ये आएगा वीडियो भी आएगा। तो रीजनिंग का वीडियो जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।